ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे रैम के बारे में। तो जैसे हमने डिस्कस किए कार्ड्स, स्लॉट्स, अब हमारी रैम कहाँ पे अटैच होती है मदरबोर्ड पे। तो आज हम रैम की स्लॉट्स के बारे में बात करेंगे, रैम की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ी सी हमारे पास से पहले एक बेसिक बात करते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी को अगर क्लासीफाई किया जाए तो हमारे पास हम कहते हैं जी दो तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है। एक वो मेमोरी जिसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो टेम्पररी तौर पर डाटा को सेव कर सकती हैं। इनमें हमारे पास दो मेजर डिवाइसेस हैं, एक रैम है और दूसरी रोम है। तो आज हमने बात की है रोम के बारे में। और दूसरी हमारे पास होती है कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो परमानेंट तौर पर डाटा को सेव करती है। इसमें हमारे पास बेशुमार डिवाइसेस आ जाती हैं, हार्ड डिस्क है, सीडी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है। ऑलरेडी हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात भी कर चुके हैं। बहरहाल जी, ये एक फिगर में आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको मजीद ये क्लासीफाई हो जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया है दो टाइप्स में, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में रैम और रोम आ जाती है, इंटरनल में हार्ड डिस्क, एसएसडी डिस्क, सीडी डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव वगैरह। अब इंटरनल में रोम की कोई टाइप नहीं है, लेकिन रैम की टाइप है। एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस मीन स्टैटिक रैम, डी मीन डायनामिक रैम। एस रैम में हमारे पास एसडी रैम है, आरडी रैम है, डीडीआर रैम है। आजकल जो रैम चल रही है वो डीडीआर है और इसकी किस्में हैं DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। तो अब थोड़ा सा हमारे पास पीसी के अंदर हम रैम के कौन से पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो पीसी के अंदर हम जो रैमें इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास सिम आ जाती है, स्टैंडर्ड इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। 32 बिट की 72 पिन्स की रैम होती है, अर्ली पीसीज में इस्तेमाल हुई है। दूसरी हमारे पास डिम आ जाती है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। 64 बिट की भी होती है, 32 बिट की भी होती है, 128 पिन्स की भी होती है और 168 पिन्स की भी होती है। पेंटियम 1, 2, 3 और पेंटियम 4 तक इस्तेमाल की गई। और तीसरा जो हमारे पास जो पैकेज है वो है DDR पैकेज। DDR का मतलब है डुअल डाटा रिट्रीवल, लेटेस्ट और फास्टेस्ट ऑफ ऑल है। DDR रैमें हमारे पास जो होती हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको डायनामिक रैम भी कहते हैं। पेंटियम 4, कोर 2, क्वाड्स कोर, कोर i3, कोर i7, कोर i5, कोर i9 इनमें। और इसकी किस्में DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। ठीक है, तो इस वक्त आप अपने सामने रैम की शक्ल भी देख रहे हैं। ये वाली जो रैम है ये DDR1 रैम है। इससे ज़रा नीचे चले जाएं तो ये एक इसी टाइप की रैम है। कैसे पहचान होती है? ये सर्किट के कट से पहचान होती है। इसके कट में सिर्फ एक कट लगा हुआ है और ये 168 पिन्स की रैम है। यहां भी एक ही कट है और यहां भी एक ही नज मार्क है, तो इट मीन्स ये भी DDR है, ये DDR4 है। आगे चलते हैं, ये भी DDR4 है, यहां पे ये लैपटॉप की DDR4 है। ठीक है, अनवर्ड्स ये भी हमारे पास एक DDR4 है। अब हम बात करते हैं जी कनेक्टर्स के बारे में। तो सिम रैम के जो कनेक्टर्स हैं इन्हें कहा जाता है सिम बैंक। ये जी 72 पिन्स का कनेक्टर है। सिम बैंक जो होता है इसके सेंटर में भी एक नज मार्क लगा हुआ होता है, कट मार्क लगा हुआ होता है। या तो इसके अंदर 4 कनेक्टर होते हैं, या इसमें 8 कनेक्टर होते हैं, या इसमें 12 कनेक्टर होते हैं। ये हमेशा इसी तरह वाइट कलर में आता है। किस लिए है जी? लो स्पीड की सिम रैम लगाने के लिए। सिम का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इस वक्त आपको एक लगी हुई सिम रैम यहाँ पे नजर आ रही है। तो स्टैंडर्ड इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो थी ये अर्ली पीसीज में, पेंटियम 1 में, 486 में इस्तेमाल हुई है। क्यों कि इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी जी 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB। इससे बड़ी ये रैम नहीं थी। और आजकल हम इस्तेमाल करते हैं जीबीज में रैम। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे इस पीसी में 16 GB की रैम लगी हुई है। आपने चेक करना है, कैसे देखा जा सकता है, कौन बताएगा जी?
माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में चले जाएं। तो माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में यहां पे आपको सामने लिखा हुआ नजर आएगा कि इस कंप्यूटर में कितने जीबी की रैम अटैच की गई। ठीक है, कोई और तरीका आप लोगों के माइंड में हो अगर, एनीवन? चलें मैं बताता हूं। स्टार्ट में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे DXDIAG एक कमांड है जो डायरेक्टएक्स डायग्नोस्टिक टूल को रन कर देता है। डायरेक्टएक्स डायग्नोस्टिक टूल नॉर्मली आप इस्तेमाल नहीं करते, कंप्यूटर हार्डवेयर में इस्तेमाल होता है। डायरेक्टएक्स डायग्नोस्टिक टूल आपके कंप्यूटर की मुकम्मल डिटेल लिख के आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुझे ये दिखा रहा है कि मेरे कंप्यूटर में 16,384 MB रैम यानी 16 GB रैम लगी हुई है। मेरे इस कंप्यूटर में इस वक्त 64 बिट का कोर i3 3rd जनरेशन का CPU अटैच किया हुआ है, जिसका साइज 2.40 गीगाहर्ट्ज है और ये 4 CPUs के बराबर पावर रखता है। मेरे कंप्यूटर की इंटरनल पेजिंग मेमोरी 4 GB है और इस इंफॉर्मेशन को आप सेव भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग सेव ऑल इंफॉर्मेशन। और इससे बाहर जाना है तो जस्ट एग्जिट का बटन दबा दें, यहां से बाहर चले जाएंगे। अब अगली बात पे आते हैं कि ये जो जी हमारी सिम रैम है, हमें पता तो चल गया जी ये तो 2 MB 4 MB की रैम है, आजकल के कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं होती। फिर भी इसको अटैच करने का क्या फार्मूला है? इस रैम को जब आप कनेक्टर पे लगाएंगे तो यहाँ इस वक्त आपके पास 4 स्लॉट हैं। अगर आपने फर्स्ट स्लॉट के अंदर ये 2 MB की रैम लगा दी है तो ऑनवर्ड्स जितनी भी स्लॉट हैं उन सब में आप 2 MB की ही रैम लगाएंगे। ऑल द रैम्स मस्ट हैव सेम कैपेसिटी, ये इसको लगाने का फार्मूला है। अगर आपने फर्स्ट कनेक्टर में 16 MB लगा दी है तो बाकियों में भी 16 MB लगाएंगे। डिफरेंट MBs की रैम नहीं मानता ये आपका Pentium 1 और 486 कंप्यूटर। आगे चलते हैं। दूसरी है हमारे पास डिम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। इसको SRAM भी कहते हैं, स्टैटिक रैम भी कहते हैं। ये 32 बिट के चैनल में भी अवेलेबल है, 64 बिट के चैनल में भी अवेलेबल है। ये जो रैम होती है ये 128 पिन्स की भी होती है, 168 पिन्स की भी होती है और 184 पिन्स की भी होती है। ठीक है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो होती है इसका जो शक्ल है वो आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो सर्किट है उसके अंदर एक ये नज लगा हुआ है और दूसरा ये 2 नजेस के साथ आती है। नीचे मैंने DDR की शक्ल भी लगाई हुई है। तो DDR और इसमें सिर्फ माइनर सा फर्क है कि DDR में 1 कट है और इसमें 2 कट्स हैं। ठीक है, अब यहां पे आ जाएं, इसके बैंक को देखें। इसे बैंक क्यों कहते हैं कि इसके अंदर मोर देन 1 स्लॉट्स होती हैं। इसमें 2 स्लॉट्स वाला बैंक भी आता है, 3 वाला भी आता है और 4 वाला भी आता है, पीसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके बैंक के अंदर जो कनेक्टर लगा हुआ है ये ब्लैक कलर का कनेक्टर है और इसकी ये जो सर्किट है इसके ऊपर ये पिन्स शो हो रही हैं 172 पिन्स और मिडिल में ये 2 कट मार्क्स लगे हुए हैं। यानी इसके ऊपर जो रैम लगेगी वो कौन सी लगेगी? डिम रैम लगेगी। और इसकी साइड्स पर 2 क्लिप के भी निशान, क्लिप्स बने हुए हैं बाकायदा, जो कि रैम को होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं। यहाँ पर ये हमेशा 2 नजेस के साथ आती है सॉकेट। ठीक है, और हमेशा ब्लैक ही कलर की होती है। अब ये जो हमारी डिम रैम है कहाँ पे इस्तेमाल हुई है? Pentium 1 में, 2 में, 3 में और Pentium 4 में। क्यों? कैपेसिटीज की वजह से। ये 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB और ज़्यादा से ज़्यादा 1 GB तक है। अब आजकल हम एक ही चिप इस्तेमाल करते हैं 16 GB की, 32 GB की या 64 GB की, वहाँ पे 1 GB की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती। इसलिए अभी आजकल के पीसी के लिहाज से ये फेल हो चुकी है। अब डिम रैम जो है या SD रैम जो है इसको लगाने का भी फार्मूला है। यहाँ पर कैपेसिटी का कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर बैंक 1 में आपने लगा दी 128 MB,
बैंक 2 में आपने 1 GB लगा दी, बैंक 3 में आपने 512 MB लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटी वेरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी दूसरी चीज वेरी करती है बस स्पीड। बस स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ डाटा फ्लो थ्रू अ रैम इज कॉल्ड बस स्पीड। इसकी बस स्पीड होती है 100 PC, 64 PC या 133 PC। ओके, तो 100 PC वाली अगर आपने लगाई है पहले बैंक में, तो बाकी दो बैंक्स में भी 100 PC होनी चाहिए। पहले बैंक में अगर आपने PC 133 लगा दी है, तो बाकी दोनों में भी PC 133 स्पीड की रैम लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? फार्मूला के मुताबिक अगर रैम फार्मूला के मुताबिक ना लगे, किसी भी पीसी में रैम का इश्यू आ जाए, तो वो सबसे पहले बुनियादी फॉल्ट उसमें यह आता है, वो हैंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक वो हैंग होगा बार बार, दूसरा उसकी स्पीड इंतहाई स्लो होगी, बेशक आपने जितनी बड़ी रैम लगाई हो। ठीक है, क्यों कि रैम उसके साथ कंपैटिबल नहीं होगी। ठीक है, और कंपैटिबिलिटी किसके मुताबिक होती है? फार्मूला के मुताबिक होती है। अगर आप फार्मूला गलत कर देंगे तो रैम गलत हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। तीसरी किस्म की जो हमारे पास रैम है वो है DDR। DDR का मतलब है जी डुअल डाटा रेट या डुअल डाटा रिट्रीवल। इसको SD रैम भी कहते हैं, इसको डायनेमिक रैम भी कहते हैं। लेटेस्ट और फास्टेस्ट ऑफ ऑल। कहाँ इस्तेमाल हुई है? Pentium 1, Pentium 2 में नहीं इस्तेमाल हुई, यहाँ पे ये इस्तेमाल की गई है Pentium 4 में, डुअल कोर में, क्वाड्स कोर में, Core i3 में, Core i5 में, Core i7 में और Core i9 में, लेटेस्ट पीसी में। क्यों? ड्यू टू अ हाई कैपेसिटी एंड वेरी फास्ट स्पीड। ठीक है, अब इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है? ये 1 GB से स्टार्ट होती है, 2 GB भी होती है, 4 GB भी होती है, 8 GB भी होती है, 16 GB भी होती है, 32 GB और 64 GB सबसे हाई कैपेसिटी है अभी तक। और इसकी बस स्पीड हमेशा PC 133 होती है। ठीक है, इसकी हमारे पास किस्में जो हैं वो 5 हैं, DDR1, DDR2, DDR3 और अभी इसी साल DDR5 भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो आपके सामने DDR की मुख्तलिफ शक्लें। ठीक है, ये है जी हमारे पास DDR जो कि लैपटॉप के लिए है 144 पिन्स की। बाज़ लैपटॉप्स में 172 पिन्स की DDR लगती है, बाज़ लैपटॉप में 200 पिन्स की DDR भी लगती है। आगे चलते हैं, जो पीसी के हवाले से हैं वो ये हैं DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। ठीक है, अब ये जो रैम है DDR, इसके यहाँ पे मैंने हर टाइप को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है अपने नोट्स में, इनको आपने डिटेल से देख लेना है। अब मैं चलता हूँ इसके कनेक्टर के ऊपर, इसकी स्लॉट के ऊपर। तो आप ये स्लॉट्स देख रहे हैं, कोई काली है, कोई नीली है, ये येलो भी हो सकती है, ये ब्राउन भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कलर वाली कहानी को खत्म कर दिया गया लेटेस्ट पीसी। ठीक है, जिस डिजाइन का मर्जी है कंपनी बनाती है बना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे बैंक का हिसाब किताब बना हुआ है। देखें, ये 2 स्लॉट्स एक जगह पर हैं और बीच में कैपेसिटर लगे हुए हैं और उसके बाद 2 स्लॉट्स आ रही हैं। इसी तरह हो सकता है 6 स्लॉट्स भी हों। ठीक है, तो अब इसको लगाने का फॉर्मूला क्या है? बस स्पीड तो होती ही सेम है सबकी, कैपेसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर आपने इधर 64 GB लगाई है और इधर 16 GB लगा दी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उठा लेगा पीसी। लेकिन ये जो बैंक बने हुए हैं, फर्स्ट बैंक और सेकंड बैंक, अगर आपने फर्स्ट बैंक में मजमूई तौर पर 64 GB लगाई है, यानी 232 GB की लगा दी, तो सेकंड बैंक में उसके बराबर रैम होनी चाहिए, चाहे वो एक ही चिप 64 GB की लगा दे, लेकिन दोनों बैंक्स में रैम बराबर होगी। अगर फर्स्ट बैंक में आपने जी 2 GB की 4 GB की 2 लगा दी, तो सेकंड बैंक में भी कितनी होनी चाहिए? 4 GB की रैम ही होनी चाहिए। ये है आपका DDR रैम को अटैच करने का फार्मूला कि DDR रैम अपने पीसी में आप कैसे अटैच करते हैं। ये हमारे पास 3 मेजर किस्म की रैम्स आ गई।